हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Xiaomi Redmi 13। Xiaomi का लेटेस्ट मॉडल है। आज मैं आपको इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले फ़ोन की मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले आप बैक देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बैक देखने को मिल जाती है और बैक पर जो कैमरा मॉड्यूल है 50 मेगापिक्सल ड्यूअल कैमरा दिया गया है और ड्यूअल LED फ्लैश देखने को मिल जाती है। फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड देखने को मिल जाता है और फ्रंट पर 1080 पिक्सल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में ऐप लॉक का ऑप्शन दिया गया है। आ जाना है आपको सिक्योरिटी मैनेजर में और यहाँ आपको नीचे आ जाना है और कॉमन फीचर्स में ऐप लॉक का फीचर देखने को मिल जाएगा। इसको टर्न ऑन कर लेना है। यहाँ पर आप पैटर्न भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा पिन और पासवर्ड भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पैटर्न को लगाता हूँ। अगर आप अपना Xiaomi का अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी इस फ़ोन में ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन जिसको भी आपने लॉक लगाना है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मुझे सिर्फ फाइल मैनेजर को लॉक लगाना है और यहाँ पर ऐप लॉक की सेटिंग्स हैं। लॉक सेटिंग्स कब दोबारा एप्लीकेशन को लॉक लगे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डिवाइस लॉक होने के 1 मिनट बाद या फिर एप्लीकेशन की लॉक होते वक्त ही लॉक दोबारा लग जाए। और फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक भी आप यूज़ कर सकते हैं और पैटर्न को हाइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन सभी एप्लीकेशंस को आप लॉक लगा सकते हैं। अभी के लिए मैंने फाइल मैनेजर को लॉक लगाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक जो है वो लगा हुआ है फाइल मैनेजर को। दोबारा मैं इसको बंद करके ओपन करता हूँ और दोबारा आप देख सकते हैं जो लॉक है वो दोबारा लग चुका है। एक बार दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक जो है वो लगा हुआ है। दोबारा सिक्योरिटी मैनेजर में आ जाएंगे और यहाँ पर ऐप लॉक को मैं एक्सेस कर लूँगा और इसको ऑफ़ किस तरह से करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है और अगर आपको ऐप लॉक को ऑफ़ करना है तो यहाँ पर सेटिंग्स में आ जाएंगे और यहाँ से आप इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आ जाना है और यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा नीचे। इसको आप डिफ़ॉल्ट पर भी रख सकते हैं और इसके अलावा कस्टम रिफ्रेश रेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 60 हर्ट्ज़ पर बैटरी ड्रेन नहीं करेगा और 90 हर्ट्ज़ पर काफ़ी ज़्यादा बैटरी ड्रेन करेगा, लेकिन आपको जो फ़ोन का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मिलेगा। तो दोबारा मैं 90 हर्ट्ज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि 90 हर्ट्ज़ से स्मूथ जो होता है वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है। इसके अलावा इस फ़ोन में लॉक स्क्रीन के स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। आपको आ जाना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको लॉक स्टाइल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्री लॉक स्क्रीन्स देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ थीम्स दिए गए हैं जो कि प्री लॉक स्क्रीन्स हैं और अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जैसा कि क्लॉक का कलर, साइज़ और फ़ॉन्ट स्टाइल ये आप सभी चेंज कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। तो प्री लॉक स्क्रीन मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा-सा कस्टमाइज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर आप फ़िल्टर भी लगा सकते हैं और मेट इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। दोबारा वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में आ जाएंगे लॉक स्टाइल में और अगर आपको दोबारा जो डिफ़ॉल्ट लॉक स्क्रीन है वो लगानी है तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस फ़ोन में आप होम स्क्रीन का मोड चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद होम स्क्रीन में आ जाएंगे और होम स्क्रीन में यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप ड्रॉअर मोड देखने को मिल जाता है, क्लासिक मोड दिया गया है और इसके अलावा लाइट मोड भी देखने को मिल जाता है। बिगर यूआई एलिमेंट्स, मोर एक्सेसिबल, कॉलिंग और एनहेंस सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है इस मोड में। तो यहाँ पर इसको मैंने अप्लाई कर दिया है और अब यहाँ पर आप आइकॉन्स के साइज़ को देख सकते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े हो गए हैं। और इसके अलावा सिस्टम एप्लीकेशन और गूगल की एप्लीकेशन और जो सारी एप्लीकेशन थी वो कुछ 2-3 फ़ोल्डर्स में ऐड हो गई हैं और सिंपल यूज़ के लिए आप ये मोड यूज़ कर सकते हैं। और ये ऑफ़ किस तरह से होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग्स में लाइट मोड इज़ ऑन, इसको टैप टू टर्न ऑफ कर सकते हैं आप। यहाँ से मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। काफ़ी ज़बरदस्त मोड है। और इसके अलावा जो क्लासिक मोड है वो भी मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लासिक मोड जो है वो अप्लाई हो गया है
और सभी एप्लीकेशन जो हैं वो होम स्क्रीन पर आ गई हैं और जो ड्रॉर है वो ख़त्म हो गया है। और दोबारा मैं ड्रॉर सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि वो थोड़ा इजी होता है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में जेस्चर नेविगेशन देखने को मिल जाती है। आपको आ जाना है सेटिंग्स में आने के बाद होम स्क्रीन में आ जाएंगे और यहाँ आपको नीचे सिस्टम नेविगेशन देखने को मिल जाएगी और जेस्चर्स को सिलेक्ट कर लेंगे और आप इस बार को हाइड भी कर सकते हैं। राइट से लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करेंगे बैक हो जाएंगे, लेफ़्ट से राइट की तरफ स्वाइप करेंगे बैक होंगे, कॉर्नर से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा और बॉटम से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो होम स्क्रीन पर आ जाएंगे और अगर होल्ड करेंगे तो रिसेंट एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी। आईफोन्स में बेसिकली ये फीचर होता है और इस फ़ोन में भी देखने को मिल जाता है, लेकिन बटन एंड्रॉयड में थोड़ा इजी होते हैं तो मैं दोबारा बटन को सिलेक्ट कर लूँगा। इसके अलावा आप इस फ़ोन में नॉच को हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पंच होल है आप इसको हाइड कर सकते हैं। तो आपको आ जाना है सेटिंग्स में आने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में और यहाँ पर आपको हाइड नॉच का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड विदाउट मूविंग स्टेटस बार। तो यहाँ पर स्टेटस बार भी शो हो रहा है और नॉच जो है वो भी हाइड हो गई है। बेसिकली ये जो पंच होल है इसको हाइड करना होता है तो Xiaomi ने फुली नॉच का नेम दे दिया इसे। और यहाँ पर आप स्क्रीन देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है स्क्रीन, लेकिन मुझे नॉच को हाइड नहीं करना, मैं दोबारा इसको डोंट हाइड पर कर देता हूँ। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फ़ोन में आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस फ़ोन की जो स्क्रीन है आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपको इस फ़ोन में रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर में स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं, वीडियो क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन ऑटो पर है और साउंड सोर्स मैं सिस्टम कर देता हूँ, फ्रेम रेट मैक्सिमम 30 FPS है और यहाँ पर टच शो कर सकते हैं और बटन टैप शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सैंपल आपको दिखा देता हूँ। ये है बार जिससे हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ से आप ऑफ भी कर सकते हैं और ये रिकॉर्डिंग हुई है, तकरीबन 5 से 6 सेकंड की रिकॉर्डिंग मैंने की है। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, इन बिल्ट देखने को मिल जाता है फ़ोन में। इसके अलावा आप बैटरी इंडिकेटर का फीचर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज यहाँ पर शो हो रही है। इसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार और यहाँ पर बैटरी इंडिकेटर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको परसेंटेज शो नहीं करनी तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं और बैटरी के अंदर अगर परसेंटेज शो करना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आउटसाइड द बैटरी नेक्स्ट टू द आइकन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी शो कर सकते हैं। इसके अलावा इस फ़ोन में वन हैंडेड मोड का फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद एडिशनल सेटिंग्स और यहाँ पर वन हैंडेड मोड का फीचर दिया गया है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। अब इसको एक्सेस कैसे करना है, यहाँ पर जो बटन्स हैं नेविगेशन बटन, इन पर राइट की तरफ स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वन हैंडेड मोड ओपन हो गया है और लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करेंगे तो वन हैंडेड मोड ओपन हो गया है। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन जैसे ही कीबोर्ड एक्सेस करेंगे तो फुल स्क्रीन ओपन हो जाती है। सो इस वन हैंडेड मोड का वैसे ही कोई नहीं फ़ायदा। तो दोबारा अगर आपको इसको ऑफ़ करना है तो स्वाइप करेंगे इसके ऊपर तो ये ऑफ़ भी हो जाएगा। एडिशनल सेटिंग्स में आ जाएंगे और वन हैंडेड मोड और यहाँ से इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एनिमेशंस को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद एडिशनल सेटिंग्स और यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर विजन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमूव एनिमेशंस, जो यूआई एनिमेशंस होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और फ़ोन थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी ज़बरदस्त फ़ीचर है। अगर आपको अपने फ़ोन को थोड़ा सा फास्ट करना है तो ये फ़ीचर आप यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको एनिमेशंस अच्छे नहीं लगते तो आप इनको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी इसको ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि मुझे एनिमेशन सही लगते हैं फ़ोन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमेशन से फ़ोन थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ये थे इस फ़ोन के टॉप 10 फ़ीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।